योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने आज कहा कि आयुष मंत्रालय ने उसकी दवा कोरोनिल को बेचने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। कंपनी ने हाल ही में कथित तौर पर कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल नाम से दवा लॉन्च की थी। हालांकि लॉन्च होते ही इसे लेकर खासा विवाद खड़ा हो गया और कंपनी बाद में अपने दावे से पलट गई। अब पतंजलि का कहना है कि ये कोरोना की दवा नहीं बल्कि बीमारी को मैनेज करने के लिए एक उत्पाद है। इधर आयुष मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पतंजलि इस उत्पाद को बेच तो सकती है, लेकिन कोरोना के इलाज की दवा के रूप में नहीं। मंत्रालय ने कहा कि केवल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस खास फॉर्मुलेशन को बेचने की इजाजत दी गई है। कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवा के रूप में इसकी अनुमति नहीं दी गई है। रामदेव ने हरिद्वार में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि पतंजलि ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अच्छा काम किया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है, माने एक अच्छी पहल की है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इनकी बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं है। आज से ये देश में कहीं भी एक किट में उपलब्ध रहेगी। पतंजलि कोरोनिल के साथ 2 और उत्पादों को प्रमोट कर रही है। रामदेव ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने उन्हें इस दवा के लिए कोविड ट्रीटमेंट के बजाय कोविड मैनेजमेंट शब्द इस्तेमाल करने को कहा है और वो इस आदेश का पालन कर रहे हैं। कंपनी भले ही कोरोनिल को कोविड-19 की दवा बताने के दावे से पीछे हट गई, लेकिन उसका अब भी दावा है कि हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों पर इसका ट्रायल सफल रहा था। कंपनी ने अपने प्रेस नोट में दावा किया कि जरूरी मंजूरियों के बाद ही दवा का ट्रायल किया गया था और इससे कोरोना के मरीज 7 दिन में ठीक हो गए थे। कंपनी का ये भी दावा है कि आयुष मंत्रालय ने इस बात पर सहमति जताई है कि पतंजलि ने कोविड-19 से निपटने के लिए उचित काम किया है। कंपनी ने कहा कि अब आयुष मंत्रालय और पतंजलि में कोई मतभेद नहीं है। मंत्रालय ने पतंजलि को पूरे देश में दिव्य कोरोनिल टैबलेट, दिव्य श्वासारी वटी और दिव्य अणु तालिया को बनाने और वितरित करने की अनुमति दे दी है। ये अनुमति उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा विभाग की स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तहत दी गई है। उत्तराखंड का ये विभाग उन एजेंसियों में शामिल था जिन्होंने कोविड-19 के इलाज के लिए दवा बनाने के पतंजलि के दावे पर सवाल खड़े किए थे। उसका कहना था कि कंपनी को इम्यूनिटी बढ़ाने का उत्पाद बनाने का लाइसेंस दिया गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।